हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, जो आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। इस टॉपिक से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस टॉपिक यानी इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में एक सवाल रहेंगे। और आज की इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, जितने भी घंटे की वीडियो चली जाए, आज मैं ठान के आया हूँ दोस्तों कि इस टॉपिक को विथ प्रोसेस विधि, विथ ट्रिक विधि, दोनों मेथड से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइडेड है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्डिंग क्लास है। लाइव क्लास में है ना कमेंट का जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैथ के क्लास में आप तो जवाब ही नहीं देते। तो बच्चा, मैं रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ आपको मैथमेटिक्स का, क्योंकि हमारे पास डिजिटली सेटअप नहीं है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस वगैरह देना, एडिटिंग करना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें एडिटिंग कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। एक सवाल जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी ले लो। 2 तरीके से बताऊंगा, पहला प्रोसेस, दूसरा ट्रिक। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक से हमारे इस चैनल टोटल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल का फैमिली मेम्बर नहीं बना है, तो दोस्तों अभी जाइए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन कॉल कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक ना। और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है हर जगह अवेलेबल है। तो चलिए, हमारा जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो 2-3 बातें सबसे पहले बताना चाहता हूं। सबसे पहला बात आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। नोट नंबर पहला कहता है, यदि कोई व्यक्ति, समझिएगा है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम वाले स्टूडेंट्स केवल कोशिश करें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कि समझे, जहाँ पे अंग्रेजी वाली बात होगी मैं उसको बताऊंगा, ठीक ना। यदि है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को, ठीक है, किसी एक काम को, है ना, कोई व्यक्ति एक ही काम ना करेगा सबसे पहले, तो किसी एक काम को 1 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में बच्चा? 1 दिन में। समझते चलेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा स्लोली रहेंगे लेकिन कंफर्टेबल रहेंगे। सर, यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को 1 दिन में पूरा करता है, ठीक है, एक व्यक्ति है, पर्सन है, जैसे मैं ही मान लूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, यानी मैं एक चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट करता हूँ। मान लिया जाए एक चैप्टर को मैं 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, यानी X दिन में कंप्लीट करता हूँ। तो मैं कहूँगा दोस्तों, कि भाई सर, आप एगो चैप्टर को ना 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कंप्लीट करते हो। मैं कहूँगा आप 1 दिन में कितना पढ़ाते हो, है ना, 1 दिन में कितना चैप्टर पढ़ाते हो। तो यहाँ से होगा दोस्तों, 1 दिन में कितना काम करता है। तो याद रहे दोस्तों, ध्यान रखे, पहला बात, कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक काम को, अगर एक काम को वह जितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है, पूरा करता है, ठीक ना। तो 1 दिन में वह कितना काम करता है, तो याद रखेंगे 1 दिन में इसका उल्टा, दिन का उल्टा, 1/x काम करता है। ध्यान रहे, अगर सवाल नोट नंबर दूसरा रहेगा दोस्तों, नोट नंबर दूसरा रहेगा, है ना, कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए नोट नंबर दूसरा रहेगा, यदि कोई व्यक्ति, है ना, 1/y काम को 1 दिन में कंप्लीट करता है, 1 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। अब देखिए, इतना काम है, 1/y काम 1 दिन में कंप्लीट करता है, तो कहा जाएगा कि एगो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो याद रहे दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं।
यहाँ पे था दोस्तों कि एक काम था, एक दिन में पूरा कर रहा था, तो हमसे पूछा जा रहा था एक दिन में वह कितना काम करेगा, तो 1/x। आज है दोस्तों कि 1/y काम दिया हुआ है और एक दिन में कंप्लीट करता है, तो आज हम कहेंगे कि 1/y काम रहेगा, तब कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तब y दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि काम का उल्टा करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे एक दिन का दिया हुआ, देखिए एक दिन में 1/x काम करता है, तो देखिए दोस्तों एक काम x दिन में काम करता है, यानी इसका उल्टा। तो आज 1/y काम को एक दिन में कंप्लीट करता है, तो एक काम को y दिनों में पूरा करता है। ये नोट समझ में आया होगा तो पूरा टाइम एंड वर्क समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक छोटा से छोटा बात बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक ना। चलिए इतना तो हो गया है ना, ये क्लियर है। चलिए नोट नंबर 3 भी जानिए। अभी और नोट लिखिए, अभी नोट लिखने के बाद ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करवाएंगे ही करवाएंगे। देखिए और का मतलब, देखिए यहाँ पे और तथा इन सभी का मतलब होता है दोस्तों प्लस, यानी प्लस, ठीक है। और तथा यहाँ पर मतलब है प्लस। आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों अगर या रहेगा इसका मतलब इक्वल, ठीक ना, इसका मतलब इक्वल यानी बराबर। सवाल आएगा, हर एक चीज़ क्लियर होगा, फिर आपको याद आएगा कि सर ने नोट क्यों लिखाया था, सब काम करेगा। नोट नंबर 4 बढ़िए। नोट नंबर 4 है दोस्तों एक फार्मूला, कार्य बराबर वर्क बराबर फार्मूला याद रखेंगे आप सभी लोग आज से। कार्य बराबर है ना आदमियों की संख्या, यानी कहा जाए तो है ना दिन गुने आदमी की संख्या, ठीक ना, दिन गुने आदमी की संख्या। ये कुछ हमारी तरफ से नोट्स हैं जो आपको जानना जरूरी था, ठीक ना। और भी शायद छूट नहीं ना रहा है, फिलहाल तो नहीं छूट रहा है। आप क्वेश्चन जैसे जैसे कराएंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलेंगे। इतना आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया है तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास का जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब समझ में आएगा। और इस क्लास के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा, फिर मेरा याद आएगा कि सर ये सवाल आपसे पढ़े हैं और सर यही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया, ठीक ना। बस इसी तरीके से उत्साह बनाए रखिए, हर एक चीज़ समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा मेरे को। चलिए देखिए सवाल है दोस्तों, पहला नंबर सवाल, देखिए सीरीज बाय सीरीज करते जाइएगा। पहला नंबर सवाल बताएंगे, कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। दूसरा नंबर सवाल बताएंगे, कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। हर एक चीज़ में जब कॉन्सेप्ट चेंज होगा ना तो बताऊंगा कि देखो ये अलग टाइप है, तो आप इसको टाइप नंबर 1 भी कह सकते हो, ठीक ना। जिसको मन है टाइप नंबर 1 लिखने का वो लिख दे सकता है। सवाल है दोस्तों, राम किसी काम को है ना, किसी काम को यानी कि किसी एक काम को 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, ठीक ना। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। तथा एगो श्याम है दोस्तों, श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है। श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, दिनों में करता है। ये सवाल है, तो हमसे क्वेश्चन कहा है दोनों मिलकर अगर उस काम को करें। सवाल ये है दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ये आपके सामने सवाल है और ऐसा ऐसा सवाल बनेगा जैसे जैसे हम लोग धीरे बढ़ेंगे उस तरीके से हमारी हाइट भी बढ़ती जाएगी, है ना।
अब एक के तोरी भाई कहेंगे कि सर छत्ता पे पहुंचा दीजिए, तो हम उसन काम नहीं करते भाई। अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो अगर दिक्कत हो रहा है तो, कि सर हमको डायरेक्ट छत्ता पे चढ़ना है। पहले हम एगो सीढ़ी बनाएंगे, फिर दूसरा सीढ़ी बनाएंगे, तीसरा सीढ़ी बनाएंगे, तब जाके सरेंगे। क्योंकि एक भाई जो छत्ता पे मारता है, लाती पीछे से ऊपर पहुँच जाता है, वाला कहानी बहुत खतरनाक होता है सर, ठीक ना। उतरिएगा भी तो धीरे धीरे उतरिएगा। देखिए सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। कहता है राम किसी काम को 10 दिन में करता है, वही दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ऑलरेडी बात है, मेरे अंदर पोटेंशियल अलग है, आपके अंदर पोटेंशियल अलग है। हो सकता है मैं 10 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है आपके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होगा कि आप 5 घंटा भी पढ़ सके। मैं 10 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ और आप 5 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सबके शारीरिक है ना मजबूती, मानसिक मजबूती, मोटिवेशन कहता है। इसी तरीके से दोस्तों श्याम थोड़ा सा तगड़ा है तो इसीलिए 10 दिन में कंप्लीट करता है, जल्दी कंप्लीट करता है। राम उससे तगड़ा है, श्याम थोड़ा सा कमज़ोर है, इसीलिए 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर क्वेश्चन का दोस्तों अगर दोनों मिल जाए, जैसे एगो मकान को, ये मकान बनाना है, राम को लगता है सर 10 दिन और श्याम को लगता है 15 दिन, यही सवाल है ना। काम का मतलब मान लेते हैं मकान बनाना। अगर कहे रामो मकान बनाए, श्यामो मकान बनाए, दोनों एक ही समय पे, यानी सर राम प्लस श्याम दोनों मिल के बनाए। अगर राम इधर काम कर रहा है तो हो सकता है श्याम इधर काम करे, क्योंकि दोनों को काम करना है सर। 2 मिस्त्री लगैले हैं तो सर काम तो जल्दी होगा। ये 10 दिन लगाता है और ये 15 दिन लगाता है, तो इधरों के कुछ ही काम कर रहा है, इधरों के कुछ काम कर रहा है। जब ये अपना कंप्लीट करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, तब तक इहो कंप्लीट कर लेगा तो ये आगे बढ़ेगा, है ना, होता है ना, फिर तो जल्दी काम होगा। तो वही चीज़ निकालना है कि R प्लस S कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए मेथड 2 है, पहला मेथड सिखाते हैं, पहला प्रोसेस मेथड है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मेथड नंबर 1 सर कहता है दोस्तों, अगर ऐसा सवाल रहे किसी भी टाइम एंड वर्क का ऐसा सवाल आ जाए तो उसको कुछ नहीं करना है। राम है ना जी, देखिए आपको अभी प्रोसेस बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा। राम किसी काम को, यानी राम एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, राम एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर 10 दिन में। हम कहेंगे ठीक है 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो राम एक दिन में कितना काम करता है हुजूर, राम एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर राम एक दिन में 1/10 काम करता है ना, काम करेगा ना। चलो ठीक है, राम का निकाल लिए। जरा श्याम से भी मुलाकात किया जाए। श्याम एक काम को दोस्तों कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो आप कहते हैं 15 दिन में सर। तो मैं कहूँ कि एक दिन में करेगा को कितना भाग, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहिएगा सर 1/15, यानी काम का उल्टा, दिन का उल्टा काम और काम का उल्टा दिन, है ना। जब हमसे एक काम पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, है ना। देखिए एक काम को 15 दिन में, अगर एक दिन का काम 15, यानी इसका उल्टा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। रूल नंबर 1 और नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लग रहा है आपका। अब इधर देखिए सर, अब करना कौची है इसको समझिए, इतना तो सब कोई कर लेगा। हमसे क्वेश्चन का है दोनों मिलकर, यानी राम जी और श्याम जी, यानी देखिए तथा है ना, बीच में तथा लिखा हुआ है ना, तथा का मतलब हमने नोट नंबर 3 कहा था प्लस। तो हम क्या निकालेंगे सर, एक दिन का काम निकाल लेते। एक दिन का काम निकल जाए मज़ा आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। आप इधर राम प्लस श्याम कर रहे हैं तो उधर घटाइएगा, राम प्लस श्याम करिएगा, तो देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं 1/10 और श्याम एक दिन में 1/15। तो लिख दीजिए 1/10 प्लस 1/15। ये कौची कर रहे हैं, ये काम करते हैं, ये कौची करते हैं, काम करते हैं। तो फाइनली बताइए सर, ऐसे नहीं ना चलेगा, एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5/30 काटिएगा तो यहाँ पे 1/6 काम। देखिए आप लोग बताइए, एक दिन में राम और श्याम मिलके, एक दिन में रामो काम कर रहा है श्यामो कर रहा है, तो एक दिन में एगो पूरा काम का 6ठा भाग करते हैं, एगो पूरा काम का 6ठा भाग करते हैं। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन कहा है कि उस काम को पूरा करने के लिए आपके घरवा में कहल जाए कि 1/6 भाग दे दे, पैसा पूरा दे दो, दोगे? नहीं दोगे सर, क्योंकि काम पूरा के बोले हो, अब आधा में लगाओगे तो काम चलेगा, है ना। मान लीजिए मकान बनाने के लिए कहा गया है एक अथी को, और वो कहे ना कि सर 4 गो दीवार खड़ा कर दिए, हो गया, पैसा लाओ।
कौची कहोगे, तू तो छठे भाग ने कंप्लीट किया, ढालेगा के हमें मिस्त्री बने, तोरा पैसा दे ली हम ढाली, तो वही कम्मा होता है। तो ये तो अभी छठा भाग को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो जब पर एक लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ई पट्टी भेजेंगे, ये भागा में है, इक्वल के ई पट्टी आएगा, यानी एक काम को करने के लिए कितना दिन, 6 दिन। फाइनली आंसर आया 6 दिन। तो देखिए शॉर्टकट इसको कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर ऐसा सवाल रहे, सवाल में थोड़ा सा क्या चेंज करेगा, देखिए सवाल में चेंज क्या करता है, राम के जगह पे ABCD, गीता, सीता, मीता, बबीता कुछ भी कर देगा, और यहाँ पे दिन चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए काम रहेगा एक ही गो, राम एक काम को, गीता एक काम को फलनवा दिन में करती है, सीता एक काम को 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में करती है, तथा या और, है ना, राम उस काम को उतना दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। सवाल यही रहेगा। तो कुछ नहीं करिए, दोनों का एक होगा, पहले एक दिन का काम निकालिए। जैसे राम का एक दिन का काम, दिन को उल्टा कर दीजिए, दिन को उल्टा कर दीजिए, 10 दिन दे ले 1/10 याद रहेगा, श्याम को तो 1/15। अब दोनों को मिल करके ना काम करा, दोनों को मिल करके यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, एक दिन का काम निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, उसको उलट देंगे, तो एक काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा वो पता लग गया सर। देख लीजिए एक दिन का इतना काम करता, उलट देंगे, है ना, काम निकालने के लिए उलट देंगे काम को, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये तो रहा सर प्रोसेस मेथड, इतना लंबा चौड़ा। अब सर शॉर्टकट मेथड भी बता दीजिए, ट्रिक जिसको हम लोग कहते हैं। ट्रिकवा देख लीजिए सर, 6 दिन आया है ना, आंसर मिटाएंगे नहीं, उधर नहीं मिटाएंगे, उधर आपको दिखाने के लिए रह देंगे। ठीक ना, देखिए सवाल क्या है, ट्रिक है दोस्तों, हमको निकालना क्या है, दिन निकालना है। तो दिन, ये फार्मूला कहता है x गुने वाई प्लस एक्स व वाई। आपको x किसको मानना है, y किसको, कुछ नहीं, पहलका को x और दूसरका को y कह दो, ठीक ना, यानी 10 को x और 15 को y कह दो, तो 10 गुने 15 बटे में 10 प्लस 15, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा सर, 150 बटे में कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25, आप कितना हो जाएगा 25 छक 150, यानी कि 6 दिन आंसर। 6 यानी यहाँ पे तो फाइनली दिने निकालना था, 6 दिन आंसर आ गया। तो जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए तो आंसर। ये रूल कब लागू होगा दोस्तों, ये वाला रूल कब लागू होगा, ध्यान रहे, ये चीज़ दोस्तों 2 गो रहेगा तब, ये 2 गो के लिए मान्य करता है, ये 2 गो के लिए, यानी कि राम है और श्याम है, इन दोनों को मिल करके काम करेगा तब ये रूल काम करेगा। ठीक ना, ये ध्यान रहे। ठीक है, अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इतना नोट कर लिए, ठीक है, दोनों नोट करते चलिए, एक आध गो सवाल इस पे हो जाए तब मज़ा आए, है ना। क्वेश्चन निकालते हैं हम जरा, क्वेश्चन किधर है भाई साहब, निकल जा, जरा इन लोगों से भेंट कर लीजिए आप। चलिए एक और सवाल है जो बहुत ही लाजवाब है, इसको हम मिटा रहे हैं। थोड़ा सा इसी टाइप का सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक ना। तो सवाल है दोस्तों कि राम किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक ना, राम किसी काम को 5 दिन में करता है, श्याम उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। श्याम नहीं करोगे तो मोहन कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, लो मोहन। तो दोनों मिलकर है ना, तिगुने काम को, है ना, उस काम को, अब नहीं 3 गुना काम को, यानी कि तिगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपके सामने सवाल है दोस्तों। थोड़ा सा अजब टाइप का सवाल लग रहा होगा, लेकिन हम जब बताएंगे ना एकदम सेम उसी पे जाएगा। ट्राई करिए आप लोग, एक बार कमेंट में भर दीजिए आंसर, तब ना मजा आएगा। और जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सर कमेंट नहीं किए, दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के कमेंट करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका आंसर देखा जाए। इसका आंसर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले एक काम को निकाल लेते हैं, है ना। 3 गुना काम है वो अलग बात है, पहले एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, एक काम को कितना दिन में सर, एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो फाइनली हम लोग जानते हैं
एक्स गुने वाई एक्स प्लस वाई दिन, है ना, एक्स गुने वाई एक्स प्लस वाई दिन, है ना। ये चीज़ तो सीख गए आप कब, जब दो गो है तो यहाँ पे भी दो गो है सर, याद रहेगा। और नहीं तो फिर वही काम करिए, राम बराबर 1/5 और मोहन बराबर 1/10, 1/5 प्लस 1/10, तो फिर क्या करिएगा, फाइनली जोड़ घटाव करिएगा, फिर उल्टा करिएगा, फिर उस तरीके से। तो इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे पुट करिए 5 गुने 10 बटा में 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 बटा में 15, ठीक ना, 50 बटा में 15। तो ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी 10/3 दिन, है ना। ये तो फाइनल हो गया 10/3 दिन। लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा है दोस्तों ये को काम नहीं करने के लिए, आज कहा है तिगुने काम को, यानी कि काम काम कितना है, 1 गुना है। हमारा जो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 गुने काम को यानी 3 गुने काम को करने के लिए 10/3 गुने 3। बताइए इधर भी 3 से गुना किए कि नहीं, और इधर भी 3 से गुना करेंगे तब ना 3 3 खत्म, बैलेंस रहेगा। मैथ का रूल यही कहता है, ठीक ना। आगे बढ़िए, 10 दिन में फाइनली काम होगा हमारा आंसर। कितना जल्दी बन गया, बना कि नहीं बना बताइए आप लोग। 10 दिन आया ना, एक काम को हमने निकाल लिया, अब 4 गुना निकाले लक, चाहे 10 गुना निकाले लक, चाहे 50 गुना निकाले लक, हमरा आता है, हम निकाल देंगे, निकल जाएगा ना। बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है ना। तो दबा के लाइक और शेयर करेंगे, कंजूसी नहीं करना है सर, ठीक है। ये सब ट्रिक का मैथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं थोड़ा सा, है ना। वो सब भी जानना जरूरी है, क्वेश्चंस रखने के लिए हम साइड में लिए हुए हैं ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में हम आज करवा सकें। सवाल रहेगा दोस्तों आगे, अब अलग टाइप का सवाल आ रहा है। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी बैच को परचेज कर लीजिए, टोटल लर्निंग के ऐप को डाउनलोड करिए, किसी एक बैच को परचेज, सफलता बैच को आप परचेज कर लीजिए, और वहाँ पे दोस्तों आप जा कर के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है PDF, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट तो खर्चा कर ही सकते हैं सर पढ़ने के लिए, या मैथ का जो केवल पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का केवल बैच आप परचेज कर लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए सवाल नंबर तीसरा या दूसरा कह दें, सवाल नंबर तीसरा ना जी, दूसरा तो करिए लिए, सवाल नंबर तीसरा, और ये अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप नंबर 2 कह दीजिएगा। टाइप नंबर 1 पे 2 गो क्वेश्चन बताएं, टाइप नंबर 2 पे अब ये सवाल है, ठीक है। कहता है दोस्तों, यदि राम और श्याम, देखिए सवाल कैसा है, यदि राम और श्याम, देखिए और तथा का मतलब हम बताएं, हर एक वर्ड का मतलब बताएं जो जो यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट में। श्याम, देखिए श्याम किसी काम को 6 दिन में करता है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, 6 दिनों में पूरा करता है, ये सवाल है, ठीक ना। और कह दिया है राम उसी काम को, ये दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं उसी काम को राम जो है, राम अकेले 10 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में, 10 दिनों में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए डायरेक्टली आप लोग तो आंसर बता दीजिएगा, मुझे पता है, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट बात वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए कौन सा चीज़ था, देखिए दिन बराबर फॉर्मूला बताए थे ना, देखिए सीखिए। अब दिन बराबर फॉर्मूला क्या था, एक्स गुने वाई, 2 गो है, यहाँ भी श्याम और राम ही है, ज़्यादा कोई है नहीं, और क्या है दोस्तों, एक्स प्लस वाई, यही ना है, ठीक है, यही है। चलिए एक्स और वाई हम मानते थे दोस्तों, ये कंबाइंड है, राम और श्याम जुड़ करके है, यानी इधर आज दिया हुआ है ना। आज क्या दिया हुआ है दोस्तों, आज दिन बराबर कितना दिया हुआ है, 6, और राम अकेले
यानी सर किसी को x मान लीजिए x बराबर 10, तब हमसे पूछा जा रहा है y का वैल्यू, तो आराम से भर सकते हैं यहाँ पर से भी, और अलग भी मेथड है मैं बताऊंगा, ठीक ना। x का वैल्यू 10 गुने y बटे में, ठीक ना, ऐसे हो गया ना। आगे बढ़ जाइए, 60 + 6y बराबर 10y, है ना। तो इसको ऊपरटी भेज दो, यानी ऊपरटी जाएगा तो 4y बराबर 60, देन y बराबर कितना हो जाएगा जी, ये कटेगा 15 चौको 60, यानी y का वैल्यू 15 दिन। आ गया आंसर, 15 दिन आया। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन था, है ना, राम अकेले 15 दिन में, श्याम अकेले 10 दिन में, तो दोनों को मिल करके 6 दिन में कंप्लीट करता था, उसी टाइप का सवाल था। लेकिन आज कंबाइंड करके दे दिया और एगो अकेले दे दिया और दूसरा का अकेले वाला पूछ रहा है। तो टाइप देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं, चलिए ठीक है ना। टाइप देखिए, समझिए, फील करिए। अगर उतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं करिए दोस्तों आप लोग, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए, देखिए इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली बता दें, यहाँ पे केवल माइनस कर दो, बाकी हो गया, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, बाकी हो गया। ये आपका इसके लिए है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इस टाइप का रहेगा, कंबाइंड करके देगा एगो और एगो अकेले और दूसरा का पूछेगा, तब आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू ले लीजिए, 6 गुने 10 बट्टा में 10 - 6, जो बड़ा रहेगा उसी में से न घटाएंगे सर, दिन तो कहीं माइनस में जाएगा नहीं। 60 बट्टा में 4 यानी 15 दिन आंसर। ध्यान रहे दोस्तों, अगर माइनस में आ रहा है ना, आगे पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि दिन कभी भी आप माइनस में नहीं सुने होंगे। आप कभी भी सुने हैं कि हम -4 साल के हैं? कभी नहीं। तो इसीलिए आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स किसी को भी और वाई किसी को भी मान सकते हैं। कब दोस्तों? जब आपका कंबाइंड करके दिया रहेगा तो बीच में माइनस लगाना, हम उस समय बता रहे हैं। वो भी मेथड पे अप्लाई करवा दिए, प्लस वाला जो सीखे थे एक कॉन्सेप्ट पे, और बाकी वही वो तो चलता ही आ रहा है, 1 बटा में वाई, बी बटा में वाई, वो चलते आएगा, उस पर भी बन जाएगा, ठीक ना। उस पर भी ट्राई करो आप लोग, जो चीज़ें अच्छी हैं, कम समय ले रही हैं, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल, ये तो 2 लोगों पे कंबाइंड हो रहा है सर। अब टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राम, श्याम और अनवर, सवाल नंबर 4 और टाइप नंबर 3 कह दीजिए, ठीक ना। देखिए अभी जो बता रहे दोस्तों, यहाँ पे टाइप बता रहे, प्रैक्टिस करवाना इम्पॉसिबल है। बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, आप आंसर बताइएगा, दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो टाइप पहले समझते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा, A to Z बनेगा, इसकी गारंटी है सर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, A, B तथा C, A, B तथा C, है ना, किसी काम को, देखिए किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में करता है। कितना दिन में? 12, 15, 20 दिनों में कर सकता है ना। तो सवाल है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दिनों, ये सवाल है आपके सामने और सॉल्यूशन देखना चाहेंगे आप लोग। देखिए सॉल्यूशन हम बताते हैं, हो सके तो आंसर कमेंट में बताया करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक ना। देखिए सर, ये अब आ गया 3 गो, उस समय से 2 व्यक्ति का जान रहे थे, है ना। तो बताइए एक काम को, देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम बताएं, आप लोग तो उतना हो गए हैं। एक काम को 10 दिन में, एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम, देखिए सब 1 दिन का काम लिख देते हैं, ऊपर में हेडिंग लिख देते हैं, 1 दिन का काम, है ना। कितना? तो 1 बटा में 10, बी का बता सकते हैं, बी का है सर 1 बटा में 12, और सी का आप बता सकते हैं 1 बटा में 20। अब क्वेश्चन कर रहा है तीनों मिलकर, डायरेक्टली कर दीजिए,
ए प्लस बी प्लस सी। अब पता है ये कि एक एक दिन वाला निकालिए रहे तो डायरेक्टली जोड़ो ना, एलसीएम ले सकते हो है ना, 10 12 20। तो चलिए निकालना सिखा देते, देखिए नहीं आता है तो 6 10, ठीक ना, 2 से 5 3 और ये 5, फिर 5 से 1 1 3, 15 15 दूना का 30 और 30 दूना का 60। जो एलसीएम आया दोस्तों 60 आया, 6 है ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है ना। फाइनली एलसीएम भी निकाल ली हम लोगों ने। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है। ये एक दिन का है सर, ध्यान रहे हमको बार बार बताना ना पड़े। एक दिन का ये काम निकाल रहे हैं कि कितना काम कर रहा है, तीनों मिल करके फिर उल्टा कर देंगे तो वह एक काम कितना दिन में हुआ वो आंसर आ जाएगा। इसको बस उल्टा कर देंगे जोड़ने के बाद, ठीक ना। यहाँ देखिए 6 5 3 8, 8 2 10 और 4 14 बटा में 60, ये आया है काम। और इसको उल्टा कर दिया जाए, एक काम को करने के लिए 60 बटा में 14 दिन। अब 60 बटा में 14 दिन कितना होगा, कैलकुलेट करके हमको बताइए। सही है ना। दस 12 20 कर दिए हम, है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 10 12 20, 2 से लगाए 5 ना, 6 6 दूना का 12 होता है 10, और बढ़ जाते हैं आगे, 2 से लगाएंगे 5 3 और ये 5 दूना का 10, फिर 5 से लगाएंगे 1 3 1, 5 15 15 दूना का 30 है ना, यानी 4 5 को 20 20 30 60। हाँ ठीक है, 60 हमारा कॉमन इसका आंसर आएगा 60, और ये उल्टा कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। कटेगा काट देंगे, ठीक ना, ऑप्शन में जो रहेगा उसके आधार पे आप मार दीजिएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो कुछ इस ढंग से होगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक, जो फार्मूला जिसको ट्रिक कहते हैं आप लोग, है ना। हम लोग तो यही सब अप्लाई करते हैं सर, जितना जल्दी सॉल्यूशन हो। देखो जिससे जितना जल्दी हो रहा है ना आपके माइंड में, उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला जो हो जाएगा दोस्तों, ये दिन है ना निकालना है, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, x गुने वाई गुने जेड, है ना, जेड इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, x गुने वाई प्लस करिए, x गुने जेड प्लस करिए और y गुने जेड, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी को मान लीजिए 10 गुने 12 गुने 20, अब कर देते हैं 120 प्लस, है ना, 12 दूना का 24 240 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 200, है ना। तो इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, 2 2 4, 4 1 5, 4 2 6, यानी 560 बटे में 12 दूना का 24 0 0 1 0 से 1 0। अब कितना से काट दें, अब कितना से काट दें, यहाँ पे 240 बटे में 56 आया। सही आया ना सर, एकदम सही आया मेरे ख्याल से। 8 28 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 12 दूना का 24, ये 1 ये 4 और ये 60, और भी काट सकते हैं, 60 बटा में 14 7 ये 30, यानी 30 बटा में 7 7 21 7 को 28 2 बटा में 7, ये दिन आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस ढंग से आएगा। कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए, तब जाके सही आंसर होगा। कभी कभी हम भी फंस जाते हैं ना। चलिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं सवाल में, और आप लोग हमें बना करके दिखाइए। थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करेंगे। 12 15 कर देते हैं। आप लोग आंसर बताइए तो फटाफट बना के दिखाइए आपको, जल्दी से। इसको रफ कर देते हैं ना, प्रोसेस वही अपनाते हैं थोड़ा सा, है ना, वो वाला ठीक लगता है। 12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक। या फिर ये वाला भी ठीक ही है, ऐसा बात नहीं है कि ये खराब है। 12 गुने 15 गुने 20, है ना, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके 12 गुने 15 प्लस 15 गुने 20 प्लस
20 गुने 12, ठीक ना। और आगे बढ़ेंगे तो 15 गुने 12 कितना हो जाएगा जी? 15 दूना का 30 और 15 और 3 18, 180 प्लस 15 दूना का 30 यानी 300 प्लस 12 दूना का 24 यानी 240। अब 15 ये कितना हो जाएगा? 180 में 20 से गुना करो, 36 न होता है ना, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 3600 ऊपर में आ गया। अब उसको जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों 3600 बटे में देखिए 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया है ना, 6 1 7 हो गया है ना, 720 हो गया। 720 एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 12 का 12, 12 दूना 12 3 36 मरते में कटेगा। और ये कितना बार में? 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ठीक है। उस समय थोड़ा सा गलती हो गया था, 6 टाइम्स में कटेगा ना। 12 6 72 होता है ना, 5 दिन आंसर आ गया हमारा। फाइनली दोस्तों 5 दिन हो गया, 12 6 72 और ये 12 3 36 यानी कि 30 गुने 12 करेंगे तो 360 आ जाएगा, और 12 गुने 6 करेंगे 72 आ जाएगा। 6 टाइम्स 15 टाइम्स। अब काटेंगे फिर से 30 को, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा और 3 दूना का 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, अब 15 क्या हो जाएगा? 15 है ना, 3 से 5 दिन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए सर अगला सवाल करते हैं, अगला टाइप है ना। देखिए अगला टाइप भी इम्पोर्टेंट है। अब दिन छोड़े वाला बात करेंगे कि ए बी इतना दिन काम करता है, बी छोड़ के चल जाता है, तब क्या होगा सर? देखिए ए और बी किसी काम को, देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टेड है। अगला क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 5 हो या 6 हो, जो भी कर लीजिएगा। सवाल है दोस्तों ए और बी, बहुत इंटरेस्टेड है। ए और बी है ना, किसी काम को, देखिए किसी काम को कितना दिन में करता है सर? 6 दिनों में। 6 दिनों में, ठीक ना। देखिए बढ़िया से बी और सी उसी काम को कितना दिन में करते हैं? 10 दिनों में है ना, 10 दिनों में। एवं सी तथा ए उसी काम को कितना दिनों में? 15 दिनों में ना, 12 दिनों में। 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा तो सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये सवाल है दोस्तों, है ना। अच्छा सवाल है, लॉजिकली सवाल है। देखिए सबसे पहले लिखना चाहेंगे दोस्तों ए और बी, मतलब ए प्लस बी है ना, एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। उसी तरीके से बी और सी कितना दिन में कर रहा है? अभी काम लिख रहा है ना, ये काम, एक काम को इतना दिन में। ये देखिए बी और सी 10 दिन में है ना, केवल लिख करके दिखा दे रहे हैं। सी प्लस ए। तो बताइए दोस्तों सबसे पहला सवाल कि यहाँ पे व्यक्ति के गो हैं, के गो लोग मिल करके काम कर रहा है? तो आप कहिएगा ए बी और सी 3 गो लोग हैं, तो हमको तो 3 लोग का निकालना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? वही स्टेप अपनाना है, सबको उल्टा करना है। 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 है ना, उल्टा कर दिए, सबको उल्टा कर दें। यहाँ पे इतना काम हो गया 1 दिन का। किस दिन का? 1 दिन का, ठीक ना। 1/10 ये क्या हो गया? काम हो गया, सब काम हो जाएगा। जैसे ही उल्टा किए दिन बदल जाता है काम में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तीनों को जोड़ रहे हैं। जब इस साइड को जोड़ते हैं तो इस साइड को जोड़ते हैं, यानी तीनों मिल करके, यानी ये तीनों मिलेंगे है ना, सब मिल करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है ना। 1 दिन का काम कितना है सर? 1/6 प्लस 1/12, 1/10 प्लस 1/12, फाइनल इतना हुआ
पहिलका के जोड़ दीजिए तो आप लोग क्या कहेंगे, दो दो सब में आ जाएगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एगो ए केगो ए, दूगो बी दूगो सी, सब में से दो कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कितना एक दिन का काम कितना होता है, इसको जोड़ सकते हैं आप लोग, इसको जोड़िएगा, हम बता दें डायरेक्ट। बताते हैं कितना दिन में, 60/21 आएगा, है ना। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा नीचे में 60, ये 10, ये 6, ये 12 25 60, है ना। तो इसको आगे बढ़ा देंगे हल्का, अभी 2 को नहीं कहेंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 16 16 5 21/60। अब दोस्तों हमको क्या कर रहा है, सब मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 का एजा रहेगा सर, इसके साथ गुना में है, मारिए लाते नीचे दौगेगा, कहेगा कि हम भुइयां में बहुत ऊपरे बैठ गए। तो फाइनली दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितना दिन में 21/60 गुने 2, है ना, 6 दूना का 12, 120 इतना होगा। लेकिन अभी हम लोग दोस्तों सब एक दिन में निकाल रहे थे, अब इसका उल्टा करेंगे, यानी फाइनली दोस्तों जो एक काम को करने का समय होगा, एक काम को तीनों मिल करके कब करेंगे, 120/21। इसको जब आप पूर्णांक में तोड़िएगा, या फिर काट भी सकते हैं, काट सकते हैं ना, 7 21 4 12, यानी 40/7, और 7 21 7 को 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 दिन। एक काम को इतना दिन में वो कंप्लीट करेगा। फाइनली आपके ऑप्शन में रहेगा ये सब चीज़ आपके ऑप्शन में रहेगा, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक ना। तो कोई लंबा बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक ना, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली था दोस्तों, केवल वही काम करना था, ये ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। अगर वो वाला अप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा में एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जेड, तो थोड़ा सा गैदरिंग हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होगा, आप अच्छे से एक बार भिन्न के जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद उल्टा कर दीजिएगा, तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो ज़्यादा कोशिश करिए इसी टाइप से बनाने की, ठीक ना, ट्रिक व्रिक के फेर में मत रहिए, जहाँ पे जो शॉर्टकट मिले जिससे जल्दी बन जाए बस उसको अप्लाई करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि इस वाले मेथड से इसमें शॉर्ट बन रहा है तो हो सकता है अगले वाले में इससे थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा हो, उसका ट्रिक वाला ज़्यादा शॉर्ट हो, तो आप उस समय उसका ट्रिक याद रहेगा तो ट्रिक यूज करिए, और जिस समय ये वाला शॉर्ट रहे तो इसका यूज करेंगे। इसमें क्या है सर, भगवान ने दिया है सर यूज करने के लिए, तो यूज ही करेंगे ना, है ना, जिसका मन करे हम उसका यूज करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला टाइप की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और ये हम लोग 6 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही VVI, इसको टाइप चेंज कर दीजिए, ठीक ना। कहता है दोस्तों, राम किसी काम को ठीक ना 24 दिनों में पूरा करता है। देखिए सवाल क्या है, 24 दिनों में पूरा करता है। सब लोग नोट करेंगे सर, एगो कॉपी कलम ले करके बैठिए, फ्री में क्लास मिल रहा है तो कुछ फ़ायदा उठाइए सर, कुछ फ़ायदा उठाइए। आप लोग फिर भी फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हमारा काम है सर हर एक बच्चा को सरकारी कॉलेज मिले, ठीक ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो वो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हो। 24 दिनों में पूरा करता है, 24 दिनों में पूरा करता है। राम किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। श्याम जो कि राम से, देखिए आप कह रहा है श्याम जो कि राम से
20% अधिक दक्ष है, 20% अधिक दक्ष है। अभी समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा सब चीज़, ठीक ना। हमारे साथ जुड़े ना सर, हर एक चीज़। उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है। सवाल बहुत आसान है, समझने का फेर है। सवाल कहता है दोस्तों, दो गो व्यक्ति हैं, हम और राम और श्याम हैं। राम कहता है हम ये काम के 24 दिन में फाइनल कर देते हैं, बताओ तू कितना काम कर देगा। हम कहेंगे हम 1 घंटा में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब बताइए आप कितना घंटा में कंप्लीट कर दीजिएगा। तो वो कहेंगे कि हमारा से तुम्हारे से 20% अधिक पावर है पढ़ाने का और स्पीड है। देखिए कह दिया है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, उसके अंदर पावर है काम करने का, 20% अधिक पावर है। तो बताइए श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत आसान। श्याम को क्या करेंगे दोस्तों, 20% अधिक है ना, कुछ नहीं करिए, कितना दिन है ना, दिन बराबर डायरेक्ट कहिए दोस्तों 100 का 100 प्लस कितना 20 गुने कितना काम करता है ये 24 दिन में, ठीक ना। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है, बस इसी को कैलकुलेट, क्योंकि दक्षता ज़्यादा है ना, परसेंटेज वाला है ना, तो परसेंटेज से 100 से तो परसेंटेज को बर्बाद करवे करेंगे हम लोग, परसेंटेज को बर्बाद करेंगे ना सर, है ना। प्रतिशत हटेगा तब ना 100 से गुना होगा। अगर मैं कहूँ 20% है, ठीक है, 20% है, 20% 20 के बराबर कब होगा, ये 20% 20 के बराबर कब होगा, जब सर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बराबर हो। कैसे सर, तो 100 गुने प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये से ये खत्म होगा, बराबर हो गया ना। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे 20 आ गया ना। तो वही बात होती है दोस्तों कि हमको इसको दिन में कन्वर्ट करना है। ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे सबसे पहले, तो ये 100 से गुना करेंगे और ये 100 में जुट गया, क्योंकि अधिक दक्ष है, अधिक कर दिया, यानी कि 100 प्लस 20। अगर कम कहता तो 100 माइनस 20, और जितना दिन राम को लग रहा है उससे गुना कर देते हैं, ठीक है। कितना हो गया सर, 100 बटा में 120 गुने 24, 1 0, 6 दूना का 12, 5 और 6 चौको 24, 5 चौको 20 दिन में कंप्लीट करें। देखिए जल्दी हो गया ना, क्योंकि सर साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया है तोरा से 20% स्पीड काम करबो, तो यानी कि हम 20 दिन में फरिया देबो। तू 24 दिन 4 दिन ज़्यादा ले, हम 20 दिन में फरिया देबो काम। तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ट्राई करें दोस्तों इस तरह के सवाल को कंप्लीट करने का, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा नल जल की ओर ध्यान दिया जाए। नल जल यानी टंकी वंकी का जो सवाल आता है उसको भी किया जाए, फिर आदमी औरत वाला भी सवाल करना है। अभी आपका क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा वाला चैप्टर है। सोच रहे हैं कि एक के दिन में ख़त्म कर दें, लगता है ख़त्म होगा, लेकिन कोशिश हमारी जारी है दोस्तों। जब तक जान है तब तक जहान है, ठीक ना। चलिए तब अगला टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हैं हर एक टाइप से आपका सवाल बताते चलें, डिस्कस करते चलें, ताकि एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोग बैठें तो ये नहीं कहेंगे कि हम पढ़े नहीं थे, आप ये कहिएगा कि हम मेहनत नहीं किए थे। ये नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़े नहीं थे और यही से क्वेश्चन आ गया, नहीं, आप ये कहिएगा कि पढ़े ज़रूर थे लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट कर लेते ना तो क्वेश्चन बन जाता। हमारे तरफ से यही रहेगा सर। चलिए अब नल जल टंकी का सवाल किया जाए सर। नल जल टंकी वाला सवाल कैसा रहेगा, तो देखिए टाइप नंबर 5 जो भी है, टाइप नंबर 5 कहिए या टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 या 6 होगा, इसी करके कहता है यदि ए और बी, सवाल रहेगा दोस्तों यदि ए और बी किसी टंकी को ए और बी किसी टंकी को है ना 20 और 30 दिनों में भरता है। कितना, 10 मिनट और 15 मिनट में, ठीक ना, मिनट में भर देता है 10 और 15 मिनट में। देखिए यहाँ पे और का मतलब देखिए इसका अलग दिया हुआ है, ए का 10 मिनट, बी का 15 मिनट। ये नहीं समझिए कि ए और बी यहाँ पे अलग अलग है तो ये इसका मतलब भी अलग अलग है, ठीक ना, में भर देता है, ठीक है। क्या कर रहा है दोस्तों, ए और बी भर देता है। अब क्या हुआ दोस्तों, टंकी में हमारे जैसे
वहाँ पे शिक्षक आ गए। अब थोड़ा सा क्या हो गया, प्रैक्टिकली फिजिक्स को समझाना है। अब का के सर मारे ऐसा रॉड ना कि टंकी में छेद हो गया, यानी टंकी में हमने क्या कर दिया, लीक कर दिया। जबकि एगो नल है ना, जबकि नल एगो सी है, यानी लीकेज भी कभी कभी आपके एग्जाम में कहता है एगो लीकेज है ना, यानी आज नल उसी को हम लोग करें, नल सी के द्वारा है ना, नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर देता है। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर, खाली कर देता है यदि तीनों एगो नल है, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए, खोल दिया जाए तो बताएं कि टंकी कितना देर में भर जाएगा, टंकी कितना मिनट में भर जाएगा, ये बताइए। मिनट भी लिख देते हैं, मिनट में बताना कितना मिनट में भर जाएगा। देखिए सवाल में भर जाएगा है, सवाल में क्या है, भर जाना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, भरना चाहिए। बहुत आसान है दोस्तों, सेम प्रोसेस वही है। सर भरता कौन कौन है, सबसे पहले हम बताएं, पूछेंगे। एक मिनट में कितना टंकी खाली करेगा, 1 मिनट में कितना टंकी खाली करेगा। सर एक टंकी 10 मिनट में खाली करता है तो वह 1 मिनट में 1/10 टंकी खाली करेगा, है ना। टंकी बात हो गया सर। अगर बी से बात, सॉरी भरेगा ना, ये भरेगा, सॉरी भरेगा, खाली नहीं करेगा, भरेगा। बी 1 मिनट में दोस्तों, बी 1 मिनट में कितना 1/15 टंकी भर देगा। ठीक है, बोलिए इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है तो? उम्मीद है नहीं दिक्कत हुआ होगा, बचपन से अभी तक से वही पढ़ते आ रहे हैं, 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट से। सी कहता है दोस्तों वह भी 1 मिनट में करता है, यह भी 1 मिनट में काम करता है सर, ऐसा नहीं है बेचारा बैठल है, इहो काम कर रहा है। ये 1/12 टंकी क्या करता है, ये खाली कर देता है सर, ये क्या कर देता है, खाली कर देता है सर, है ना, खाली करता है। ये दोनों बेचारा मेहनत करके बल्टी भर रहा है और ये बेचारा आकर के खाली कर देता है ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो बताइए टंकी कितना देर भरेगा, है ना। यानी कि दोस्तों टंकी भरा रहा है, देखिए भर रहा है ये दोनों, खाली कर रहा है ये दोनों, तो बताइए माइनस कौन होगा। ए प्लस बी तो हो गया सर, ये दोनों भर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, सी जो है ये दोनों भर रहा है, ये लगले से घटा रहा है पानी को। हमारा क्वेश्चन है भरेगा, तो बताइए ये घटा रहा है, यानी तू घट नहीं यार, डायरेक्ट इसको घटा दो। भर रहा है, क्वेश्चन पूछा कितना देर में भर जाएगा, तो हमको भरना ना निकालना है सर। तो बताइए 1/10 प्लस 1/15 और माइनस कर दीजिए 1/12 के एलसीएम लेंगे, है ना। 10, 12, 15 का एलसीएम 2, 5, 15 और ये 6, है ना। 5 से ले लीजिए, 3 से ले लेते हैं 5, है ना, 5, 3, ये फिर से 5 से 1, 1, 3, है ना। तो देखिए 5 3 15, 15 3 45, है ना। 45 दूना का कितना हो जाएगा जी, 90 ना, 45 दूना का 90, 5 3 15, 3 दूना का 6, ठीक ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए 15 10 10 30 30 दूना का 60, यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक ना, 60 एलसीएम 6, ठीक ना, 6। देखिए भरने की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना देर में भरेगा। हाँ कितना देर में टंकी भरेगा सर,
तो 15 हो गया ना, 60 करिए ना, 4 माइनस 5 क्योंकि माइनस है, आगे करेंगे 10 में से 5 गया, 5/60 हो जाएगा। और दोस्तों एक सवाल है कि यह 1 मिनट में इतना टंकी भरता है, टंकी जो है वह भरता है। तो सवाल रहेगा दोस्तों कि ए प्लस बी माइनस सी एक टंकी को कितना मिनट में भरेगा, तो उल्टा करेंगे सर, यानी कि 60/5, 5 एकम 5, यानी फाइनली जो हमारे सामने आंसर है 12 मिनट में भर देगा सर टंकी, है ना। इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे, ए और बी दोनों कोई भरे और सी अकेले खाली करे, तब वह टंकी 12 मिनट में फाइनली भर जाएगा। चाहे सी के कितने पावर लगते रहे, खाली करते रहे, खाली करते रहे, लेकिन ए और बी दो आदमी मिल के काम कर रहा है जी, है ना। आप कहेंगे कि हम अकेले जाते हैं लड़े, आज हो जाएगा, खड़िया लेंगे, देख लेते हैं, अब आज सामने से 2 है, पता कौन पिटाएगा, हम ही न पिटा जाएंगे। अकेले हैं, जा रहे हैं, 2 आदमी से लड़े, टांगेगा बिक देगा कहाँ पर ही हमारा पता नहीं लगेगा। तो ये बात है सर, तो बेचारा कहाँ फेंका गया पता नहीं, तो टंकी भरेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जो आपको इम्पोर्टेंट था। अब सर अब अगला कुछ सवाल करते हैं, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो नल जल वाला था, भरेगा कितना देर में। ये आपका जो भी टाइप है, आप लोग टाइप सीक्वेंस तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग टाइप नंबर आगे बढ़ते हैं, 6 हो 7 हो जो भी हो, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला टाइप है दोस्तों, सवाल नंबर 8 या 9 जो भी हो, टाइप नंबर 6 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कहता है दोस्तों ए और बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक ना। ये सवाल है। अब कहता है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। देखिए, दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, परंतु ए काम समाप्त होने से, देखिए सवाल क्या है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, देखिए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला जाता है। तो आपसे सवाल कहेगा तो बताएं काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो बताएं काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल आए तो सेम तो आप प्रोसेस जानते ही हैं, क्या करेंगे, है ना। इसका 1 बाई करके फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर -5 इतना कर रहे हैं। देखिए इसका एक झंझट सा ट्रिक है, डायरेक्ट हम बताते हैं, समय निकालना है दिन ना, तो यानी वही दिन बराबर हो जाता है दोस्तों। क्या होता है इसका ट्रिक है, x बट्टा में x माइनस वाई गुने x बट्टा में x माइनस वाई गुने जितना दिन पहले टाइम छोड़ा ना, z प्लस ए, z प्लस एक्स कर दो। ये आपका सवाल है। यहाँ पे दोस्तों अब समझना है कि कौन z है कौन x है। इसको देखिए, a जो है किसी काम को 20 दिन में यानी ये x है, b जो है किसी काम को 30 दिन में यानी y है। अब दोनों को मिलकर स्टार्ट किया, ठीक है भाई। अब तुम दगाबाजी करोगे तो क्या होगा, काम मात्र 5 दिन पहले ख़त्म हो जाता अगर साथ चलता तो, लेकिन 5 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, यानी z का वैल्यू 5। यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 है ना, 30 सॉरी 10 अंतर निकाल दीजिए। प्लस करिए, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक ना, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस,
30 20 50 और फिर इधर कितना हो जाएगा 5 x का वैल्यू 20 यानी कि 25 दूना का 50 यानी कि 15 दिन में कंप्लीट होगा काम। 15 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा सर। कौन सा काम? बचल कुचल काम, ठीक ना। बचल कुचल काम 15 दिन में कंप्लीट हो, ठीक ना। ये फाइनल आंसर होगा। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना। y बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू जेड प्लस एक्स, ये है आपका फार्मूला, ठीक ना। और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। टाइप से उसको कंप्लीट करूंगा। साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस वीडियो में करवा के दिखाऊंगा कि आपके इस एग्जाम में किस किस ईयर में कैसा कैसा सवाल पूछा है, ठीक है। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, पूरी जी जान से आपके लिए मेहनत की जा रही है कि जो 10 तारीख का आपका एग्जाम होने वाला है ना सर, उस एग्जाम में आप तो हल्का मचा दो, आग लगा दो पेपर का, ठीक है ना। मतलब पेपर फाड़ मत देना, मतलब जरा मत देना, मतलब कि पेपर के क्वेश्चंस को आग लगा देना है, ठीक ना। क्वेश्चन इस तरीके से बना देना है ना। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 7 तक फिलहाल मैंने करा दिया था, अगर कोई आगे पीछे वो टाइप तो आप लोग मेंटेन कर लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, देखिए दोस्तों ये टाइप नया है ना, तो इसीलिए मैंने टाइप 8 कर दिया, शायद मैंने टाइप 7 तक पढ़ाया। जो भी टाइप है आप लोग टाइप नोट कर लेना। यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, सवाल है दोस्तों 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये व्यक्ति में जुड़ जाएगा, ठीक ना। ये 2 व्यक्ति दोस्तों उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये सवाल में सारे स्टूडेंट्स लगभग जितने हैं ना गलत कर देते हैं, जिनको रूल नहीं पता होता है। मैंने दोस्तों आप लोग को क्या करिएगा, सबसे पहले मैं वो बताना, आप लोग करिएगा 5 व्यक्ति कितना दिन में, 10 दिन में काम करता है। एक व्यक्ति 10/5 और कितना व्यक्ति कर रहा है, 2 व्यक्ति 10/5 गुने 2, यहाँ पे 4 दिन में काम करेगा। आप लोग का माइंड ऑफ थ्योरी कहाँ आएगा, 4 दिन में, ठीक ना। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा आप लोग का, उम्मीद है यही आएगा, 4 दिन में आएगा। आप ही लोग सोचिए कि 5 को 10 दिन में काम कर रहा है, ये 4 दिन कैसे आएगा, आप ही लोग को सोचना है। 5 गो आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, 3 गो आदमी क्या घटा देंगे तो 4 दिन में काम होगा। सर 10 दिन 5 गो मिलके कर रहा है और 2 गो मिलके करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट, 4 दिन में कंप्लीट करेगा। नहीं सर, और ज़्यादा टाइम लेगा, 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये सरासर मेथड गलत है। तो आप लोग इस चैप्टर में ये वाला रूल मत लगाना, और भी चैप्टर्स में लगा सकते हो, जैसे मैं बताते चलूँगा। इस चैप्टर में ये रूल मत लगाना, गलत हो जाएगा और यही सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। तो सर काम कैसे करना है, चलो सीखते हैं। सीखो, देखो सर काम क्या करना है। सबसे पहले मैंने जो क्लास स्टार्ट किया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, तो नोट लिखवाया था। नोट नंबर 4 आप लोग को याद आना चाहिए दोस्तों, जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। नोट नंबर 4 मैंने बताया था, काम बराबर फार्मूला बताया था, दिन गुने आदमी की संख्या, दिन गुने आदमी की संख्या। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, पहले आप बताइए कमेंट में। जरूर दोस्तों मैंने बताया था, फिर भी यहाँ लिख दिया। अब देखिए काम बराबर, तो आप बताइए 5 गो व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है, यानी दिन 5 कितना आदमी, 5 गो आदमी, ठीक है। सॉरी 5 आदमी 10 दिन में 5 आदमी काम कर रहा है। सर आगे बढ़ेंगे, 2 गो आदमी उसी काम को, यानी काम बराबर, यानी आज कितना है तो दिन को D1 कह दीजिए और गुने आदमी की संख्या 2। बोलिए इस लाइन से सही है। इहो वही काम कर रहा है, 5 गो आदमी भी 10 दिन में वही काम कर रहा है, 2 गो आदमी D1 में भी वही काम कर रहा है। काम नहीं चेंज है, तो इसीलिए काम इधर भी है। देख लीजिए काम है ना, दिन गुने आदमी की संख्या, दिन गुने आदमी की संख्या, काम बराबर दिन गुने आदमियों की संख्या, बराबर हो गया ना, काम बराबर काम। अब बताइए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 गो व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा, यानी यही वाला वैल्यू चाहिए ना, ये 2 कितना दिन में काम करेगा, यही D1 का वैल्यू चाहिए। तो D1 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बताइए 10 गुने 5, गुना में इधर आ जाओ, भागा में D1 का वैल्यू बता दो, यानी सर 25 दिन काम, 25 दिन में जाके 2 गो व्यक्ति काम करेगा। समझ में आया? कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। इन दोनों को गुना करिए, जितना भी आदमी का पूछे उससे डिवाइड कर दो। देखिए आपके पास जो सिचुएशन दिया रहे, 10 व्यक्ति 15 दिन में काम करता है, 20 व्यक्ति 25 दिन में, है ना। अब यहाँ पे पूछे, देखिए अगला सवाल आपको देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। तो एक सवाल मैं देता हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ा सा।
देखिए 10 व्यक्ति जो है वह 20 दिन में काम करता है, ठीक ना। तो बताइए ये जो 5 व्यक्ति होंगे कितना दिन में काम करेगा? सॉल्यूशन बताइए। तो ये वाला नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन बना करके, और ये आपका दूसरा सवाल आज का दूसरा सवाल, और टाइप नंबर 8 में भी दूसरा ही सवाल है ना। तो सर सिंपल है, 10 गो व्यक्ति है कितना दिन में? 20 दिन में, है ना। अब कह रहा है 5 गो आदमी कितना दिन में निकालेगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 को 20 यानी 40 दिन लगेगा सर। फाइनली 5 गो आदमी अगर काम करता है तो 40 दिन में उस काम को करेगा, और ऑप्शन में आपका 40 दिन रहेगा। तो बताओ 40 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक ना। यही सवाल हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को। चलिए क्लियर है तो अच्छा बात है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। हाँ बस, और लास्ट सवाल एक और, जो ये टाइप का आपका लास्ट है, ये टाइप समझाना था। और एक और टाइप है जिसको हम लोग टाइप नंबर 9 कहेंगे, टाइप नंबर 9 और 10। हाँ 10 टाइप पढ़ाना है हमको, इस टॉपिक से 10 टाइप में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का, और ये हमारा टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा टाइप नंबर 9 का पहला ही सवाल रहेगा। क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि कुछ आदमी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सवाल कैसा रहेगा, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखिए अगला टाइप का सवाल कैसा है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक ना। 40 दिनों में पूरा करता है, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से, यहाँ पे और परंतु आ गया है ना, परंतु आ जाता है तो थोड़ा सा चुप रहना पड़ता है। परंतु 10 व्यक्तियों के, देखिए 10 व्यक्तियों के आ जाने से, 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम जो है अब 30 दिन में हो जाता है, काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है, 30 दिनों में पूरा हो जाता है। ये सवाल है, पूछा क्या जा रहा है, तो प्रारंभ में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी कुल आदमी की संख्या क्या होगी। देख लीजिए आपके सामने सवाल का आंसर होगा कुछ, यानी कि ये कुछ आदमी है ना, यही आंसर निकालना है, इसी का मान निकालना है कि अपनी कितना आदमी था जो कि 40 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना। तो बताते हैं दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए सवाल का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। माना कि कुछ आदमी बराबर x, कुछ आदमी बराबर x। अच्छा समझिएगा सबको, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आया। तो देखो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। कॉपी कलम लोगे, कुछ अपने से ट्राई करोगे, कुछ मेरे से हिंट्स लोगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये कुछ आदमी की संख्या हमने x माना है, और यही ज्ञात करना। देखिए प्रारंभ में कुछ आदमियों की संख्या क्या थी, तो कुछ आदमी की संख्या हम x मान लिए हैं। कुछ आदमी जो थे वह x आदमी थे। अब वो काम को कितना दिन में कर रहे थे, 40 दिन में। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ आदमी, देखिए कुछ आदमी कितना दिन में काम कर रहे थे, तो काम बराबर क्या हो जाएगा, आदमियों की संख्या गुने दिन, यानी 40 दिन में ये काम निकल गया। अब वही काम जो इतना x आदमी काम कर रहा था 40 दिन में, अब वही काम मालूम है 10 गो आदमी को आप बुला लेते हैं, यानी सर 10 गो आदमी को आओ बुला रहे हैं, यानी सर आओ बुलाने का मतलब पहले से x आदमी था, 10 गो आदमी आओ आ गया, बोलिए। और काम तो वही है, काम को नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन आज काम 30 दिन में हो रहा है। आज काम कितना दिन में हो रहा है, 30 दिन में। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है जबरदस्त एकदम, ठीक ना। बोलिए इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है, उम्मीद है नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब हम इस वाले सेक्शन के लिए चल रहे थे, पहले से x था, 10 गो और बुला दिए, परंतु 10 व्यक्तियों को आ जाने से काम कितना दिन में कंप्लीट होता है, 30 दिन में कंप्लीट होता है। लेकिन अब देखिए सर काम दोनों बराबर है, यानी फाइनली यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, काम बराबर काम लिख सकते हैं ना, है ना, काम 1 बराबर काम 2। तो बताइए x गुने 40 बराबर कितना है, x + 10 इंटू
30 लिख सकते हैं ना। हमको तो x का वैल्यू है ना चाहिए, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, यानी 40x माइनस 30x इक्वल्स टू 30, यानी कि 300 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 बटा में 10, यानी कि 30 आदमी होंगे। कितने आदमी होंगे, आदमियों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। प्रारंभ में आदमी कितने होंगे, 30 होंगे, बाद में 10 आदमी आता है यानी 40 व्यक्ति। देखिए 30 आदमी 40 दिन में काम करेगा, 40 आदमी 30 दिन में काम करेगा। सिंपल सी बात समझ जाओ, यही कॉमन सी बात है। नीचे नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, एकदम दिखेगा, बस इंतजार करिए। चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे 30 गो आदमियों की संख्या हो गई। सर ये तो इस तरीके से ढंग से रहा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब इस तरह का क्रेजी ट्रिक इसको कहते हैं कि कुछ आदमी 40 दिन में 10 गो आदमी आ जाता है, चल जाता है। अगर देखिए आदमी आ रहा है तब प्लस, समझ आ देते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आदमी आ जाता है प्लस, अगर चल जाता है तो माइनस। अगर आदमी आ जाता है तो प्लस, और चल जाएगा तो माइनस। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, काम बराबर काम, बाकी इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक का कहता है। तो इसका ट्रिकवा कहता है ना हमारे पास, कुछ नहीं, सेम ऊपरे वाला पहले का जब कॉन्सेप्ट बताए थे ना, क्या निकालना है, आदमी की संख्या, आदमी की संख्या। बताइए, कहता है ना दिन गुने दिन, है ना, कहता है काम समाप्त होने में लगा दिन, कहता है काम समाप्त यानी काम पूरा होने में लगा दिन, पूरा होने में लगा दिन, ठीक ना, गुने गुने। अगला है दोस्तों कुछ है, आने वाले या जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक ना। तो आज हमारे पास आने वाले हैं, आने वाले व्यक्ति कितने हैं वो कर देना है, और नीचे में दोस्तों काम का अंतर कर देना है, काम का अंतर न करना है जी, बस काम का अंतर करना है, ठीक ना। अगर आ रहा है तब, आ जा रहा है तब भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। उस समय तो आपको माइनस करना पड़ेगा अगर वो वाला रूल से बनाते। अगर ये वाला रूल से बनाते तो आने जाने वाला कुछ भी लगा दो, यहाँ पे जाने वाला भी कर देना, ठीक ना। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, काम को पूरा होने में लगा दिन, काम को पूरा होने में लगा दिन। तो दिन कितना लगा सर, तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला कितना है, जब आदमी आ जाए या जा जाए तो वो आपका टोटल कहलाता है। तो यहाँ पे 30 दिन है। सर आने वाले व्यक्तियों की संख्या कहेंगे 10 गो, या जाने वाले का जितना रहे उतना 10 बटे में। अब बताइए काम को पूरा होने में जो समय लगा, 2 गो समय लगा, एगो पहल का ये कुछ आदमी और कुछ आ जाने के बाद भी किया, तो उन दोनों का अंतर निकालिए। तो बताइए 40 में से 30 जाएगा, यानी 40 माइनस 30, यानी 300 बटे में 10। फाइनली आंसर 30 व्यक्ति आया। उस समय भी हमारा 30 गो व्यक्ति आया था और अभी भी 30 व्यक्ति आया। समझ में आया ये कब रूल काम करेगा। तो ये रूल आने और जाने के बाद ऊपर वाले में लिखना, आने या जाने के बाद जो काम होगा वो ऊपर में लिखना। जैसे मैंने ये आने वाले व्यक्ति के बाद कितना 30 दिन में हो तो वही मैंने लिखा, 40 मत लिख देना, गलती हो जाएगा फिर, ठीक ना। ऐसे अगर कोई दिक्कत आता है तो वो पीछे वाला रूल को भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। चलिए तब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट था आपका फुल्ली तरीके से लगभग समाप्त है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिखाना चाहेंगे, टाइप नंबर 10 जिसको कहते हैं। उम्मीद है ये सब चीज़ सीख गए होंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कूद जाएंगे। चलिए टाइप नंबर 10 देखिए, और ये हमारा टाइप का लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, इतना तो है। जो भी टाइप हो आज का 4 नंबर ना। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ए किसी काम को 5 दिन में, देखिए ए किसी काम को 5 दिनों में
बी उसी काम को 10 दिनों में, है ना, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी जो है, तथा सी उसी काम को 20 दिनों में, ठीक ना, 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये आपके सामने सवाल रहेगा। देखिए अब कहता है तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें इस प्रकार मिलता है। ठीक है, तीनों मिलकर, है ना, अब रहेगा तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं तो कितना मिलता है सर? उन्हें 1400 रुपया मिलता है, उन्हें 1400 रुपया मिलता है। तो क्वेश्चन कर रहा है बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, है ना, यानी बी का कितना हिस्सा होगा, यही सवाल है सर। देखिए यहाँ पे सवाल कहा है कि कोई एक काम है, काम कुछ भी हो सकता है, घर बनाना, टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, है ना, पलाई करना, पलाई का गेट, मतलब काम किसी भी तरह का हो सकता है, पढ़ाना, सब चीज़ से रिलेटेड। तो ए उस काम को, जो भी काम है उस काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक ना। अब कहता है कि तीनों मिलकर के काम किया, है ना, तीनों एक साथ काम किया तो 1400 रुपया उसको मिला। कितना मिला? 1400 रुपया मिला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी को कितना मिलेगा, बी को पैसा कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो इसका क्रेजी सा एक ट्रिक है दोस्तों, आप कुछ नहीं करिए, है ना, करना क्या है, इसको देखिए, ए का बताइए कितना है 5, रेशियो निकालिए, बी कितना दिन में 10, रेशियो निकालिए, सी कितना दिन में 20। ये आपके सामने है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, छोटा कर दीजिए। और जब हम इसको छोटा करेंगे तो 4 2, है ना, 5 चौको 20, 5 दूना का 10 और 1, ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये कैसे हुआ सर? तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपका एक रूल कहता है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, यही निकालना है। ठीक ना। और होता है x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई रेशियो y इंटू जेड रेशियो z इंटू एक्स, ये आपका रेशियो होता है जो इसको सॉल्यूशन करता है। ठीक ना। ये हिस्सा वाला बात में यही चीज़ अप्लाई करना, रेशियो निकाल देना है सिंपली। ठीक ना। तो आपके सामने ये आ जाएगा, आप कर लीजिए, देख लीजिए, आप लोग करके देख लीजिए। देखिए हम करके इस तरीके से दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा? 50 रेशियो 200, है ना, और फिर कितना हो जाएगा, इसको बीच में ना कर दो एक्स वाले के साथ, तो रेशियो में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेशियो में तो हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो अब बताइए दोस्तों, अब आप लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर से। करिए फटाक धोनी, कॉमन निकालिए तीनों में। देखिए 5 यहाँ से 50 1 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये चीज़ जो निकलेगा दोस्तों, ये जो है हमारा ये 20 का निकलेगा, है ना। तो सीक्वेंस तरीका से सजा लीजिएगा, तो ये हमारा फाइनल रेशियो निकल के आ जाएगा। सबको रेशियो निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, हमको पता है। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई करें। डायरेक्टली क्या करें दोस्तों, ये चीज़ अप्लाई करें। देखिए डायरेक्टली आप ये चीज़ अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप अप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करो, ये अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दो। अब कहता है दोस्तों बी का हिस्सा बताइए।
ये ए, ये बी और ये सी रेशियो के बराबर है। बी कितना है, बी का हिस्सा है ना, बी का हिस्सा निकाल रहे हैं कितना है 1400 रुपया में कितना उसका है 2 है। टोटल कितना होता है 4 2 6 1 7, 7 दूना का 14 यानी कि इसका होता है 400 रुपया बनता है बी का। ए का कितना बन जाएगा, अगर मैं ए का पूछूँ, ए का हिस्सा अगर हो जाए, ए का हिस्सा अगर पूछा जाए तो 1400 गुने कितना ए का होता है 4/7, यहाँ से 2 7 दूना का 14 है ना, यानी कि 800 रुपया ए का बनेगा। कितना बनेगा 800 रुपया ए का बनेगा। ये उसी तरीके से सी का निकाल लीजिए, सी का एक हिस्सा यानी 200 रुपया, सी का डायरेक्टली बता दें, सी का जो हिस्सा बनेगा, सी का जो हिस्सा बनेगा वो 200 रुपया बनेगा। कितना बनेगा 200 रुपया बनेगा, ठीक ना। ये फाइनली आपका आंसर होगा। अब डायरेक्टली याद रखिए इसको बटा में करना है, ठीक ना, x इंटू वाई 50, ठीक है 50, फिर इसके बाद इसके साथ ये इसके साथ गुना करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो फाइनली हमारे पास 3 रेशियो आ जाएगा। देखिए अब रेशियो जिसको निकालने में दिक्कत आ रही है ध्यान दीजिए क्या करना है दोस्तों, x इंटू वाई, तो बताइए यहाँ पे 1 बटा में कितना हो जाएगा 50 रेशियो 1 बटा में 100 रेशियो 1 बटा में कितना जाएगा 200 होगा ना, इतना आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन निकाल देंगे। इसको पहले उलट दीजिए, जब ये रेशियो करते हैं दोस्तों तो इसको उलटते हैं तो ये आगे आ जाता है, यानी कि 200 आगे हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये हमारा 50 हो जाएगा। अब 50 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 50 ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक ना। जब किसी चीज़ को रेशियो निकालते हैं सब में से तीनों में से कॉमन रहता है तो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। फाइनली देखिए आपके सामने इतना है ना 4 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है, यही चीज़ निकालना था आप लोगों को, ठीक ना। और इसी के साथ हमारा ये टाइप भी समाप्त होता है और आपका टाइम एंड वर्क भी समाप्त होता है। अब जो आएगा दोस्तों अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक 2020 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, इसी से 2021 का तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इसीलिए आज नहीं करवा रहा हूँ। ऑलरेडी ऐसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है 2 मैथमेटिक्स का, तो आप जाकर के देख लेना इस चैप्टर से सवाल आया है कि नहीं आया 2021 में। देखिए 2020 में तो सवाल आया हुआ है। सवाल एक है दोस्तों, ठीक ना, सवाल बहुत इंटरेस्टेड है। ये कौन सा सवाल है 2020 के पैरामेडिकल में पूछा हुआ, कहता है यदि 12 आदमी या 18 औरत, 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, 14 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक ना, करते हैं, तो 8 आदमी और लिखा हुआ है, ठीक ना, 16 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल रहेगा, पूछा हुआ है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा सोच विचार किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 12 आदमी, 12 एम लिख देते मैन, या का मतलब हमने सिखाया था इक्वल, या है बीच में इक्वल है, 18 औरत का मतलब ओ मैन, तो सो इसीलिए आप लोग बताइए 1 एम बराबर कितना होगा, 1 एम बराबर कितना होगा, निकाल सकते हैं ना। 1 एम बराबर 12 ई पटी जाएगा 18 बटा में 12 डब्लू, यानी काटेंगे तो कितना 6 दूना का 12 9 है ना, ये 3 है ये 2, यानी 3/2 डब्लू के बराबर होगा। 1 एम बराबर 3/2 डब्लू के बराबर होगा, इसको याद रखना है। 1 एम बराबर 3/2 के, लो अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, सो इसीलिए 1 एम बराबर 3/2 डब्लू के, है ना, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना दूर तक। अब आगे बढ़ते हैं सर, कहता है 8 गो आदमी और 16 गो औरत, है ना, काम देखिए काम बराबर है, चलिए इसका भी काम निकाल देते हैं, ठीक ना, इसका भी काम निकालते हैं, काम 1 लिख देते हैं, काम वही है, काम में रह देते, काम तो काम है ना। तो 12 गो आदमी कितना दिन में 14 दिन में, आदमियों की संख्या गुने दिन, तो आदमी की संख्या आज 12 है। देखिए औरत के लिए भी बराबर होगा,
18 गो औरत, है ना, यहाँ पे एम कर देते हैं, ठीक ना, 12 एम गुने 14, 18 डब्लू गुने 14, क्योंकि या है सर, है ना, तो या का मतलब इक्वल होता है, ठीक ना। अब जो हमको निकालना है दोस्तों, वह निकालना है काम बराबर क्या दोस्तों, 8 गो आदमी यानी 8 एम प्लस 16 गो औरत यानी 16 डब्लू गुने D1। फाइनली हमको यही D1 निकालना है। तो देख सकते हैं काम यहाँ भी है, काम यहाँ भी है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बराबर आसानी से हम लोग कर सकते हैं, इधर देखिए, ठीक ना, समझते चलिए सीक्वेंस तरीका से। नीचे जगह आइए, यहाँ पे देखिए, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, काम और काम बराबर कर दें। तो देखिए आप किसी एक को लीजिए, किसी एक को मतलब या तो आदमी को ले लीजिए या तो औरत को लीजिए। अब डिपेंड कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, इसको पूरा पूरा औरत में बदल दो या पूरा पूरा आदमी में बदल दो। तो मेरे ख्याल से आप इसको औरत में बदल दो, यानी डब्लू में बदल दो, क्योंकि एक एम का वैल्यू 3/2 है ना। चूँकि एक एम का वैल्यू 3/2 है, तो 8 एम बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 8 डब्लू, यानी कि 4 × 12 डब्लू, है ना। 8 गो आदमी के बराबर 12 गो औरत होगा। तो सो इसीलिए 8 के जगह पे कितना लिख दें, 12 डब्लू प्लस 16 डब्लू इंटू D1। अब बराबर का होगा सर, डब्लू है ना, डब्लू वाला ले लो, 18 डब्लू गुने 14। लिखने में तो कोई लाज शर्म नहीं बढ़ रहा है इतना, काम दोनों का सेम है, यो घर बना रहा है वो घर बना रहा है, उतना ही मटेरियल यो लगा रहा है उतना ही मटेरियल यो लगा रहा है, बस डिफरेंस है तो आदमी, लेबर और मिस्त्री का डिफरेंस है, ठीक ना। चलिए सब चीज़ सही है। अब देखिए, अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 1 × 1 = 2, यानी 28 गो औरत कितना दिन में काम करेगा सर, तो D1 दिन में बराबर है 18 गो औरत कितना दिन में वो काम कर रहा है, वो 14 दिन में काम कर रहा है। तो बताइए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए D1 बराबर निकाल सकते हैं ना, 18 डब्लू गुने 14, गुना में ही पटी आएगा, भागा में डब्लू, ठीक है। देखिए डब्लू से डब्लू काट दीजिए, 14 का 14 दूनी 28 आया 9, यानी D1 का वैल्यू 9 दिन आंसर। तो बताओ कितना टाइम लगा, बहुत बड़का गणित था। बताइए, ये सब तो माइंड में कैलकुलेट करने वाला चीज़ है, तुरंत बनाइएगा, है ना। ये सब चीज़ हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली सोचेंगे, हाँ पहला बार बता रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग बनाइएगा, तो कुछ स्टेप गायब कर दीजिएगा, रफ कॉपी मिलेगा तो कुछ स्टेप गायब करिएगा, ज़्यादा नहीं, एकदम पूरा डीपली, ठीक ना। हाँ एक बार चेक कर लीजिए 1-2 बार, क्योंकि 5 नंबर की सवाल है तो थोड़ा बहुत चेक करना तो बनता है सर, एक सही होगा 5 नंबर मिलेगा। ये था 2020 का सवाल, ज़रा पीछे जाके देखते हैं 2019 में, है ना। हाँ 2019 में भी सवाल आया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। चलिए उसको करते हैं, इसको नोट कर लिए हैं, समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सारे स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे सारे सेशन को। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। सर्च क्या करेंगे, प्लेलिस्ट लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पैरामेडिकल बाय रोशन सर, है ना, पैरामेडिकल मैथ बाय रोशन सर, बस खाली इतना यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना, तो हमारा प्लेलिस्ट पूरा मैथ वाला आ जाएगा, ठीक ना, जिसमें हम पढ़ाए हैं मैथ, ठीक है। चलिए ये सवाल नंबर ये दूसरा आज का, जो कि 2019 के पैरामेडिकल में पूछा गया, बहुत आसान है। कहता है दोस्तों, एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। उसी रफ्तार से उसे बाकी काम करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है, ठीक ना। आप लोग एक बार ट्राई करिए, तब तक मैं इंक वगैरह भर लेता हूँ अपने मार्कर में, ठीक ना। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए तो फटाफट।
चलिए मार्कर रेडी हो गया और उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे, है ना, बनाने के लिए। चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कहा है एक आदमी एक काम को 5/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब उसी रफ्तार से बाकी काम करने में कितना, बाकी काम कितना बाकी है, तो देखिए एक काम था, एक में से इतना काम इसने कर दिया है, एक में से इतना काम कर दिया है, यानी बचा हुआ कितना है 8, एलसीएम हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3/8 काम अभी बाकी है ना, ये काम बाकी है। एक सवाल दिया हुआ था, चूंकि 5/8 भाग है ना करने में उसको कितना दिन लगा है 10 दिन। देखिए भाग वाला सवाल है, आदमियों की संख्या वाला सवाल नहीं है कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ये भाग वाला सवाल है, ठीक ना। तो एक भाग करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 10 गुने उल्टा कर देते हैं 8/5 दिन लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे आपसे वो नहीं सवाल है जो लॉजिकली मैंने बताया था कि 8 आदमी, वो आदमी था, आज यहाँ पे भाग है, ठीक ना। तो इसीलिए हमको कितना भाग चाहिए 3/8 चाहिए, हमको 3/8 भाग को कंप्लीट करना है। तो 3/8 को कंप्लीट करने में 10 गुने 8/5 गुने 3/8, 8 से 8 खत्म, 5 से ये 2 बार में, यानी कहा जाए तो 3 दूना का 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों फटाफट आंसर भी आ गया। पहले हमने क्या किया, एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी 10 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो बचल कितना है, एक में से 5/8 घटाएंगे, यानी 3/8 काम अभी बचा हुआ, इसी को हमको निकालना है कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम इस लाइन का सार लिए 5/8 भाग करने में 10 दिन लगाता है, तो एक वो पूरा काम करे में कितना लगा, एक भाग का मतलब ही पूरा काम करे में, तो पूरा काम करे में ही 16 दिन लेता है। कितना दिन लेता है, 16 दिन लेता है, 16 दिन, ठीक ना। तो सर 3/8 भाग काम करने में कितना लेगा, 16 गुने 3/8, 8 दूना का 16 कट जाएगा और यहाँ पर से 3 दूना का 6 दिन बच जाएगा, यानी 6 दिन में ही 3/8 भाग, और ये 10 दिन में 5/8 भाग, यानी देख लीजिए, आप देख भी सकते हैं 5/8 भाग कितना दिन में 10 दिन में, और ये 3/8 भाग कितना दिन में 6 दिन में, टोटल जोड़ देंगे तो इसको इन दोनों को जोड़िएगा प्लस करिएगा तो एक काम आएगा, ये तो काम ही ना है, ये क्या है काम ही है दोनों को, ये पूरा एक काम आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा 16 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा, इस लाइन के बराबर होगा, ठीक ना, इस लाइन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये 2019 का सवाल है। चलिए 2018 का सवाल भी देखते हैं पूछा हुआ है कि नहीं, 2021 में भी पूछा हुआ है, ठीक ना, एक बार देख लेना आप लोग। तो फाइनली दोस्तों इसके बाद अब ये इस टॉपिक से सवाल नहीं आया, लेकिन दोस्तों लगातार देख रहे हैं 18, 19 है ना, ये सब सवाल आ रहे हैं, 21 से भी आया हुआ है, तो 2022 में भी संभावना बन रही है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग सफलता बैच या फिर उम्मीद बैच, किसी एक बैच को, सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, है ना, सारे PDF को प्रैक्टिस करिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा, इतना तक पढ़ लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला चैप्टर का नाम, कमेंट में बताइए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।